घर आंखों के सामने गिर पड़ता है। बचाने में हम जितना उसके करीब जाते हैं, वह उतना दूर पड़ा में दिखता है। हम सिर्फ उसकी उठ रही धूल में चेहरों का बनना बिगड़ना देखते हैं। चेहरों की झुर्रियाँ कहाँ शुरू होती हैं और घर की दरारें कहाँ खत्म होती हैं। इसका अंतर धुंधला पड़ता जाता है। जब वह अपने पिता की अस्थियां राख से बटोर रहा था, तब उसे वहां अपने घर के अवशेष पड़े मिले। हम सभी का एक घर होता है। हम सभी अपने घर से एक लगाव महसूस करते हैं। जो पुरानी हमारी ज़िंदगी गुजर चुकी है ना, आने वाली ज़िंदगी के लिए वो कहीं ना कहीं एक आधार, एक नींव का काम करती है। हम कितना भी आगे निकल जाएं, लेकिन हमारी जो मस्तिष्क में वो झलक है हमारे बचपने की, हमारी यादों की, उस पेड़ के नीचे बैठने की, उस पेड़ पे डाली पे हम झूला किस तरीके से डालते हैं, किस तरीके से घूमते हैं, उन सब की जो यादें हैं वो कभी धुंधली तो पड़ सकती हैं, लेकिन उनका मिटना शायद अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात हो। हाँ, हम कोशिश करते हैं उन्हें कई परिस्थितियों में दबाने की, कुचलने की, उनसे भागने की, लेकिन कहते हैं ना, अतीत किसी का पीछा नहीं छोड़ता। ऐसे ही वो यादें हमें कहीं न कहीं हमारे पीछे से हमें सहारा दिए रहती हैं। हम सभी की कहीं न कहीं कोई दिलचस्पी होती है पुरानी चीज़ों को जानने की। हमारा आज का जो लेखक है, वो भी उसी दिलचस्पी को रखता है। उसकी भी बहुत सारी पुरानी यादें हैं, जो समय रहते उसे कचोटती हैं, उसके सपनों में आती हैं। वो कितना भी दूर अपनी ज़मीन से निकल जाए, लेकिन कहीं न कहीं ज़मीन की जो यादों का वास्ता है, वो हमेशा उसके सपनों में आता रहता है। हर वो किरदार जो उसने अपने बचपन में जिया है, हर वो संगी साथी जो उसे कहीं न कहीं सफ़र में जिससे उसकी मुलाकात को चौगुना बढ़ा दिया है। बचपनों के वो दोस्त यारी जो कहीं न कहीं उसकी मुस्की की एक वजह बने हैं। उन सब यादों के साथ वो अपनी यात्रा पर निकलता है। हम सभी की यात्रा होती है ना जीवन में। हर मोड़ पर हम कहीं न कहीं मुड़ते ही हैं। रुक कर हम कब तक बैठे रहेंगे? उसी यात्रा में आज का हमारा लेखक भी निकलता है। वो कितना भी दूर निकल गया हो, लेकिन वास्तव में वो लौट कर अपनी सरज़मीं पर ज़रूर जाता है। हाँ, ये कहानी एक ऐसे लेखक की है जो अपने सरजमी को छोड़कर काफ़ी दूर निकल गया, क्योंकि उसकी माँ कहती थी, तुम्हारे पैरों में भौंरा है। भौंरा समझते हैं ना, ये देसी वर्ड है। ऐसा देसी शब्द जो कहीं ना कहीं फूल की कली पर ही एक ऐसा कीट बैठा होता है जिसे बैठने में राहत नहीं आती, वो हमेशा उसकी चारों तरफ मंडराता रहता है। क्यों? क्योंकि उसे मंडराने में जो खुशी मिलती है, जो प्रसन्नता का एहसास होता है, जो अनुभव मिलता है, शायद वो उसे बयां ना कर पाए। कोई उसे बता भी नहीं सकता कि बैठने में एक शांति है, सुकून है, नहीं। उसे आस-पास मरनाने में, भटकने में जो सुकून मिलता है, वो बैठने से कहीं ज़्यादा है। क्यों माने किसी और की? क्यों अपने जीवन को किन्हीं नियमों में तहबद्ध कर दे? नहीं करना चाहिए। आज का हमारा लेखक भी लौटकर अपनी सरज़मीन पर जाता है, देखता है कि जो एहसासात उसे अपने सपने में महसूस होते थे, क्या उनका ज़मीन पर मौजूदगी भी संभव है? वो अभी भी वहीं मौजूद हैं जैसे उसके सपनों में थे। लेकिन क्या जाकर उसे वही चीज़ देखने को मिलती है? अक्सर ऐसा होता है कि हम जिन चीज़ों की कल्पना करें अपने मन में बैठे सुकून पा रहे होते हैं, उनके सपने देखकर हमें एक खुशी का एहसास होता है। जब हकीकत हमारे सामने आती है तो शायद वो आपको उतनी रोचक ना लगे। एक लड़का है जो कहीं ना कहीं किताबों में छुपा बैठा रहता है। उसे याद आती है नई नई चीज़ों की, लेकिन वो पुरानी चीज़ों से अपना वास्ता खो नहीं सकता। उसी के तौर पर वो अपने वापस से देश में जाता है जिसका नाम कश्मीर है। हाँ, वही कश्मीर। इस पर कई कहानियाँ, कई विवाद आपके ज़हन में उतर जाते हैं। आज जिस कहानी का हम ज़िक्र कर रहे हैं वो मानव कौल, जो जाने-माने निर्देशक और जाने-माने लेखक हैं, उनकी एक पुस्तक जो एक यात्रा वृत्तांत है, रूह, उसका ज़िक्र कर रहे हैं। आप ज़रूर पढ़िएगा। यात्रा वृत्तांत में हमें कहीं न कहीं जीवन से एक लगाव महसूस होता है। हमें पता चलता है कि जैसा हमारा जीवन चल रहा है वो एक उदासीन परिस्थिति नहीं है। अगर कोई लेखक आए, चाहे वो हम ही क्यों ना खुद हों, जब हम उसे कहीं पन्नों में दर्ज करेंगे तो वो भी एक कहानी से कम नहीं होगा। हर किसी की कहानी में बहुत सारे किरदार होते हैं। बहुत सारे किरदारों की अपनी-अपनी कहानियाँ होती हैं और एक जब अलग दृष्टिकोण से आप उन्हें देखेंगे तो वो रोचक प्रतीत होंगी। एक ऐसी कहीं न कहीं झलकियों की छाप जो आपके मन मस्तिष्क में बैठी रहती है, वो उन कहानियों को, उनमें रहने वाले किरदारों को उकेरती है। हम सभी की एक कहानी होती है, पर लिखने वाला एक लेखक होना चाहिए। हम सभी में एक लेखक भी है शायद, लेकिन उसे तराशने की, उसे कहीं न कहीं पहचानने की ज़रूरत है। उसे एक मौका तो दीजिए बाहर निकलने का, वो निकलेगा। ऐसे ही हमारे लेखक जो मानव कौल हैं, वो अपने घर वापस कश्मीर जाते हैं, भटकते हैं, अपनी संवेदनाओं के साथ अपनी भावनाओं को बाहर उमड़ने का मौका देते हैं।
उस रास्ते में उन्हें कई ऐसी झलकियाँ मिलती हैं, कई ऐसे किरदार मिलते हैं जो कहीं न कहीं उन्हें अपने पुराने वजूद को टटोलने का, उसे वापस से जीने का, उन एहसासात को वापस से महसूस करने का मौका देते हैं। जब उनका कोई एक परिचित का व्यक्ति वो जुबान बोलता है जो वो शायद उन्हें लगता है वो भूल चुके हैं, लेकिन अचानक उन्हें उस बात का एहसास होता है ये जुबान कहीं न कहीं उनके अंतर्मन में अभी भी बची हुई है। न जाने कैसे उनने वो कश्मीरी जुबान भुला दी या समय के अनुसार परिस्थितियों ने उसको अपने आप दबा दिया, या वो खुद अंदर बैठी-बैठी सुकुहाट में अंदर खुद को इतना समेटते गई कि पता नहीं उसका होना न होना कैसा रहा। तो ये यात्रा वृत्तांत आप ज़रूर पढ़िए। उम्मीद करता हूँ यात्रा वृत्तांत आपको कहीं न कहीं अपने जीवन में आगे के आने वाले सफ़रों में काफ़ी कुछ मदद करेगा। एक ऐसे व्यक्ति, ऐसे लेखक की कहानी है जो अपने घर को छोड़कर दुनिया की तमाम जगहों पे जाता है, लेकिन हर उस जगह में अपनी उसी पुराने एहसासात को ढूँढने की कोशिश करता है। उन्हीं पर्वतों को वो कहीं दुनिया में किसी भी जगह रहे, उन्हीं पर्वतों को ढूँढता है। उन्हीं नदियों की कलकल को सुनना चाहता है, उन्हीं चिड़ियों की चहक को देखना चाहता है। वो हर दुनिया में हर चिड़ियों को अपनी चिड़िया से कंपेयर करता है कि कहीं न कहीं ये वही चिड़िया है जो हमारे बचपन में हमारे घर की मुड़ेर पे बैठा करती थी। आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। जब आप नई जगह जाते हैं तो आपको लगता है अच्छा ये वही व्यक्ति है जो कहीं न कहीं आपकी मोहल्ले के गले पे बैठा उस आदमी बूढ़े व्यक्ति से मिलता-जुलता है। तो आप कहीं न कहीं कितना भी सोच लीजिए, अपने बचपने को भुला नहीं सकते। उसी का आधार लेकर आप नए किरदार गढ़ते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, नई पहचान बनाते हैं, नए व्यक्तित्व को समझने में मददगार करते हैं। और आपका व्यक्तित्व भी जिस धरती पर टिका है वो आपकी बचपने की ज़मीन है। उससे आप कितना भी ऊपर उठ जाइए, लेकिन वो आपको इतना सपोर्ट, इतना वज़न, इतनी ताकत दे के रखेगी कि आप गिरे नहीं। अगर आपने उसको छोड़ दिया तो फिर आपका खुद में कोई वजूद नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आप पुस्तक ये ज़रूर पढ़िएगा और हमारा जो बातचीतों का सिलसिला है वो यूं ही बरकरार रहे और आप पुस्तकें पढ़ते रहें। पुस्तक पढ़ना आपको एक नई झलकी देता है, कुछ ऐसे किरदारों में झांकने की एक खिड़की देता है जो आपको एक जीवन में कई जीवन जीने का एहसास दे। उम्मीद करता हूँ बातचीत कहानी का ये सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए मेरा आपको नमस्कार।